वह नेता जो इमरजेंसी के बाद भारत का प्रधानमंत्री बन गया और उसने इंदिरा गांधी के तमाम फैसलों को पलट दिया। हालांकि एक वक्त वह कांग्रेस का कद्दावर नेता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री कैसे बन गए, जबकि उनके साथी चौधरी चरण सिंह उनका विरोध कर रहे थे? चलिए आपको बताते हैं कि मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन गए। इमरजेंसी के 2 साल बाद 1977 में भारत में आम चुनावों का ऐलान हुआ। चुनावों में इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की करारी हार हुई। इंदिरा खुद अपनी सीट हार गईं। कांग्रेस को महज 154 सीटों पर जीत मिली, जबकि जनता पार्टी ने 295 सीटों पर परचम लहराया। चुनावी नतीजों से साफ हो गया कि देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी, लेकिन जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर बवाल मच गया। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे थे। कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी का हिस्सा बने जगजीवन राम का दावा था कि उनके इस्तीफे की वजह से कांग्रेस की हार हुई है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि आरएसएस वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही थी। चुनाव में भारतीय जनसंघ गुट को 102 सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी महज 28 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। तमाम सियासी पंडितों का दावा है कि जगजीवन राम को जनसंघ के 102 और सोशलिस्ट पार्टी के 35 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। जगजीवन राम दावा कर रहे थे कि उन्हें पूरे देश में हरिजनों और दलितों का समर्थन प्राप्त है। जगजीवन राम ने अटल बिहारी वाजपेयी से वादा किया और कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम का समर्थन करते हैं तो वो वाजपेयी को उप प्रधानमंत्री बना देंगे। चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए अपनी बिसात बिछा रहे थे। उन्होंने आचार्य जेबी कृपलानी को बुलाया और कहा, मेरी वजह से कांग्रेस का सफाया हुआ, इसीलिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। जनता गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से मेरे दिमाग की उपज है। उत्तर भारत में जनता पार्टी को क्लीन स्वीप मेरी वजह से मिला है, इसीलिए मुझे प्रधानमंत्री होना चाहिए। उस समय जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी मार्गदर्शक की भूमिका में थे। वहीं सरकार बनाने का सारा काम के.एस. राधाकृष्ण, नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्ढा और गोविंद राव देशपांडे कर रहे थे। ये चारों नेता गांधीवादी माने जाते थे। इस टीम को सर्वोदय टीम के नाम से जाना जाता था। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच नफरत के किस्से तो सभी को मालूम थे। ऐसे में जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी को लगता था कि अगर किसी एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो दूसरा उसे सत्ता से हटाने के लिए पूरा जोर लगा देगा। यही वजह है कि जेपी और कृपलानी ने दोनों के नाम पर सोचना बंद कर दिया। इसके बाद जेपी और सर्वोदय टीम ने मोरारजी देसाई के नाम पर विचार करना शुरू कर दिया। हालांकि दशकों से मोरारजी और जेपी के बीच टकराव चल रहा था। जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लग पा रही थी। इधर सरकार गठन का समय समाप्त हो रहा था, क्योंकि 24 मार्च 1977 तक नई सरकार का गठन होना था। इधर जगजीवन राम ने प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव की मांग की और कहा कि जिसके पास अधिक सांसद होंगे उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि टीम सर्वोदय ने आंतरिक चुनाव के लिए मना कर दिया और जगजीवन राम को समझाया। अंत में फैसला हुआ कि जेबी कृपलानी और जयप्रकाश नारायण नए प्रधानमंत्री और कैबिनेट का खुद ऐलान करेंगे। टीम सर्वोदय और जेपी ने जनसंघ के लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। इस मुलाकात में आडवाणी ने साफ किया कि जनसंघ जगजीवन राम के नाम का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जेपी की पसंद है। बैठक में आरएसएस के नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की पेशकश की गई। इसके अलावा 3 बड़े कैबिनेट पदों का ऑफर दिया गया। जनसंघ इस बात के लिए सहमत हो गया। उधर जगजीवन राम को इस सीक्रेट मीटिंग की जानकारी नहीं थी। जगजीवन राम, जिन्हें अपना समर्थक मान रहे थे, रातों रात वो मोरारजी देसाई के पक्ष में खड़े हो गए। जनसंघ के समर्थन के बाद मोरारजी का प्रधानमंत्री बनना लगभग पक्का हो गया। उन्होंने जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो गया। 24 मार्च 1977 को मोरारजी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम पद को लेकर टकराव कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। चौधरी चरण सिंह ने जब सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही तो मोरारजी देसाई ने कहा कि वह चरण सिंह को चूरन सिंह बना देंगे, लेकिन उसे मनाऊंगा नहीं। मोरारजी का बयान भारी पड़ा। चरण सिंह ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 28 जुलाई 1979 को मोरारजी की सरकार महज 2 साल 126 दिन में ही गिर गई। मोरारजी की सरकार गिरने के बाद नई सरकार की गठन के लिए मशक्कत शुरू हो गई। अगले प्रधानमंत्री के नाम पर मंथन शुरू हो गया। कैसे बने प्रधानमंत्री के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं अगले प्रधानमंत्री के किस्से के साथ।